हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर अंशु शर्मा फ्रॉम प्रोमेड मेंटर और आज आप देख रहे हैं ये लाइव अपडेट रिगार्डिंग द स्कोर कार्ड एंड योर काउंसलिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्कोर कार्ड आ चुके हैं, आप ये सामने देख रहे होंगे बहुत अच्छे से कि स्कोर कार्ड में जिस तरह से पिछले साल 2024 में 2024 में नीट और एनबीएमएस ने स्कोर कार्ड जारी किए थे, सेम उसी स्टाइल में आपके सामने ये स्कोर कार्ड आ गए हैं जहाँ पे आपकी सही प्रतिक्रियाएं और आपकी गलत प्रतिक्रियाएं दी गई हैं और आपके टोटल मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800। अब इन मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या रैंक आई है वो आपको ऑलरेडी आ चुकी है और इन मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्या चॉइसेस मिल सकती हैं। ऑलरेडी प्रोमेड की डॉक्टर्स टीम ने पहले ही आपको एनालिसिस करके दे दिया था कि किस रैंक पे आपको क्या क्या मिलने के चांसेस हैं। बट जब आप ऑफिशियली मार्क्स आ चुके हैं, ऑफिशियली मार्क्स अगर आ चुके हैं और उन मार्क्स के बेसिस पर हम आज देखेंगे कि किस मार्क्स पे क्या क्या मिल सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये करीब करीब 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपकी कैटेगरी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या आगे के कारण बन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस करें बच्चे इस स्कोर कार्ड को लेकर, या जो उन्होंने आंसर की मार्क करी है उसको लेकर। आंसर की में पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आना बाकी है, क्योंकि लास्ट ईयर ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का। तो इस साल एनबीएमएस ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर की भी निकालेगी और उन आंसर की के आपने क्या आंसर मार्क किए हैं वो भी आपके पास आएगा। तो आपको वेट करना होगा, लास्ट तक इस चीज को देखते रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। क्यों जरूरी है काउंसलिंग होना, उस पर हम बात करते हैं कि काउंसलिंग लेना क्यों जरूरी है और काउंसलर होना क्यों जरूरी है। जैसे कि आप मार्केट में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन मेडिकल काउंसलर्स हैं जो कि अपना डेटा एनालिस्ट वाला काम कर रहे हैं और पुरानी रैंक्स देख के बता रहे हैं कि आपको किस रैंक पे क्या मिला था, किस मार्क्स पे आपको क्या मिल सकता है। ये तो आप भी कर सकते हैं जब इतना टफेस्ट एग्जाम लेकर आप वहां पे जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए। बट आप क्या खुद से नहीं कर सकते और क्या चीज वो आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं दे सकते हैं, वो चीज है ब्रांच के बारे में डिस्कशन। उस ब्रांच में क्या अपडेट अपडेट है, उस ब्रांच की क्या उसमें एडवांसमेंट हुए हैं, रिसेंट एडवांसमेंट। और आपकी रैंक, चाहे आपकी रैंक 5 हो, 50 हो, 500 हो या 5,000 हो या फिर 50,000 हो या फिर आपकी रैंक हो 1 लाख पार, हर रैंक पे करीब करीब 3 से 4 ब्रांच लेने का आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं आप एग्जांपल देता हूँ, जो लोग सबसे पहले जो लोग के मार्क्स अगर आए हैं 560 से लेकर 572 तक या फिर ज्यादा, 560 से लेकर 590 नंबर तक जिनके मार्क्स आए हैं, उनके पास हमेशा ऑप्शन रहता है रेडियो, डर्मा या फिर मेडिसिन लेने का। ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान एक ही ब्रांच ले सकता है और वो ब्रांच आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। तो आपको इन तीनों ब्रांचेस में से क्या सबसे बेस्ट रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करता है, ये प्रोमेड की डॉक्टर्स टीम आपको इसको चूज करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा हम क्या चीज गाइड करते हैं जो बाकी आपको कभी मार्केट में नहीं मिल सकती है और इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको नहीं मिल सकती है, वो है ग्राउंड रियल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ ईच ब्रांच, हॉस्पिटल वर्कलोड, सीनियर जूनियर डायनेमिक्स एंड एकेडमिक कल्चर। ये आपको सिर्फ वो बता सकते हैं, बट हम आपको ये चीजें समझा सकते हैं जस्ट बिकॉज वो चीज हमने फेस की है। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग डोमेन से आते हैं, अलग अलग ब्रांचेस से आते हैं। उन ब्रांचेस का रियल एस्पेक्ट क्या है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, वो चीजें सिर्फ आपको डॉक्टर्स की प्रोमेड की टीम ही बता सकती है। और हमारे स्ट्रेंथ क्या है, बैलेंस काउंसलिंग रूल विद क्लिनिकल एंड करियर पर्सपेक्टिव, एंड एडवाइस इज यूजुअली मोर होलिस्टिक, एडमिशन प्लस ट्रेनिंग प्लस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। होलिस्टिक ट्रेनिंग और होलिस्टिक एडवाइस का मतलब क्या समझते हैं आप, होल एज अ होल हम आपको क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं वो आपने सामने देखी। बट अगर आपको सिर्फ डेटा एनालिस्ट की सलाह चाहिए तो वो काम आप खुद भी कर सकते हैं और बाकी नॉन मेडिकल काउंसलर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट पे, आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेसिकली एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास या फिर डॉक्टर की सलाह लेनी है या डॉक्टर्स की टीम के आपको एडवाइस लेकर काउंसलिंग प्रोसीड करनी है, तो यू कैन कंटिन्यू विद प्रोमेड मेंटर। अब हम बात करते हैं कि स्कोर कार्ड के बेसिस पर किस रैंक पे कौन सी ब्रांच के मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में
ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। हम देखते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन, पीडिया, ऑब्स गाइनी, पल्मोनरी और रेस्पी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, फिर अपनी लास्ट की ब्रांच आ जाती है ऑप्थेल, ईएनटी, एनेस्थीसिया। ये वीडियो आपको एक बेसिक आइडिया दे सकती है कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से चीजों को देखना होगा और इस काउंसलिंग को आगे। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं हम रेडियो ब्रांच से। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 572 नंबर आए हैं या फिर अराउंड 570 टू 565 टू 570 अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको ये ब्रांच मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 565 टू 572 और 575। और आपको अगर रेडियो, डर्मा और जनरल मेडिसिन की तरफ आप अपना रुख कर रहे हैं या फिर आप लेना चाह रहे हैं, तो आपके मार्क्स कम से कम 562, 570, और 580 इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। तब आप ऑल इंडिया कैटेगरी से इन ब्रांचेस के लिए टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीड्स की। पीड्स, ऑर्गेनिया और पल्मोनरी मेडिसिन, लगभग लगभग आपके 520 से लेकर 540 तक या 545 तक मार्क्स होने चाहिए, तब आप इन ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल सर्जरी और ऑर्थो की। जनरल सर्जरी और ऑर्थो 500 नंबर से लेकर कम से कम आपके पास 515 या 520 नंबर तक होने चाहिए, तब आप इनकी इन ब्रांचेस की बात कर सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी। अब हम बात करते हैं ऑप्टल, ईएनटी एंड साइकी और एनेस्थीसिया ऑल्सो। अगर आपके मार्क्स एज पर द ट्रेंड्स, अगर आपके मार्क्स 455 से लेकर 480 तक है, तो आप इन ब्रांचेस में टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस में उन ब्रांचेस को रखना है जो हायर रैंक साइड है या फिर हायर मार्क्स साइड है। और इसके लिए डिटेल्ड वीडियो या फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोमेड की साइट से मिल जाएगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है उन सभी लोगों के लिए जो डाउट पूछना पूछना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे रखा है, आप जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स की टीम जो भी उस टाइम पे फ्री होगा, वो आपको रिप्लाई करेगा विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन एज पर नीडेड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में ये देखा गया है कि ऑब्वियस सी बात है कि रैंक थोड़ा लो साइड रहती है, लेकिन अगर आपके मार्क्स आए हैं, अगर आपके मार्क्स आते हैं 550, 525, सॉरी 525, 525 टू 550 और 570, तो आप इन ब्रांचेस के लिए टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आपको पीड्स, ऑब्स गायनी या पल्मोनरी मेडिसिन लेनी है, पर्टिकुलरली ऑब्स गायनी के लिए, तो लास्ट ईयर मैं जैसा देख पा रहा हूँ 500 तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप इस वाले ग्रुप के लिए टारगेट कर सकते हैं। देन जनरल सर्जरी एंड ऑर्थो, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके मार्क्स 480 के आसपास आते हैं, तो आप इस वाले ग्रुप के लिए टारगेट कर सकते हैं। देन ऑप्थल, ईएनटी, साइकी एंड एनेस्थीसिया, ये ग्रुप के लिए आप टारगेट कर सकते हैं 450 मार्क्स तक या 445 मार्क्स तक।
अब हम बात करते हैं ST SC कैटेगरी के लिए। तो ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है कि आपके जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी रैंक मिल सकती है। इनमें से आपको कौन सा सूटेबल है, कि आपको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको DNB कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, डिप्लोमा की कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, ये सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोमेड के ऑफिशियल हैंडल से मिल जाएगी। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना फोन उठाना है और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको उसको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है और अपना क्वेरी पूछनी है डॉक्टर से। बस इतना ही काम आपको करना है। इसके बाद वी विल गाइड यू एज एज बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। देन हम बात करते हैं सुप्रीम ये अपने SC कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी में आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स आए हैं 457, 452, 480 और अबव, देन यू कैन टारगेट फॉर दीज ब्रांचेस। अगर आपके मार्क्स आए हैं 425 टू 450, तो आपको इस वाले ग्रुप के लिए टारगेट करना चाहिए। देन अगर आपके मार्क्स आए हैं लाइक 420 टू 400 टू 420, तो आपको इस वाले जनरल सर्जरी और ऑर्थो के लिए आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स आए हैं 389 और 380 टू 400, तो आपको ये जो ऑप्थेल ENT और साइकी और एनेस्थीसिया का जो ग्रुप है उसको, उसके लिए आपको टारगेट करना चाहिए। फिर हम लास्ट में बात करते हैं ST कैटेगरी से। ST कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स आते हैं 368 से लेकर 400 या अबव, तो आपको टारगेट करना चाहिए रेडियोडर्मा जनरल मेडिसिन के लिए। और अगर पीड्स ऑस्काइनी पल्मोनरी मेडिसिन के लिए आप टारगेट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 350 अराउंड। और अगर आपके मार्क्स 300 तक है या 320 अराउंड है, तो आप जनरल सर्जरी या फिर ऑर्थो में आप अपना करियर देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें ऑप्थेल ENT साइकी और एनेस्थीसिया की, तो कम से कम आपके 270 मार्क्स आने ही आने चाहिए अगर आप ऑल इंडिया से इन चारों ब्रांचेस के लिए टारगेट करना चाहते हैं। तो ये एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, जो आप आ, अपने ब्रांच पे जो आपने आप अपने पर्टिकुलर स्कोर कार्ड में आपने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके हिसाब से उन ब्रांचेस को आप देख सकते हैं और इन ब्रांचेस को ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल counseling or guidance, you can contact on the given number below. For of particularly ProMed mentor, team will help you out with best possible way। और ये जो गाइडेंस है ये प्रॉपर गाइडेंस आपको डॉक्टर्स की टीम से मिलेगी। हमारी पूरी टीम में कोई भी नॉन मेडिको या फिर कोई भी बिलो MBBS और बिलो PG कोई नहीं है। तो जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच प्रेफरेंस। तो बने रहिएगा और कमेंट करिए कीजिएगा कि अगर आपने मार्क्स जो कैलकुलेट किए हैं उससे आपके कितने कम मार्क्स आए हैं, क्या उसमें डिस्क्रिपेंसीज आपने देखी, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अपनी रैंक, ब्रांच और मार्क्स पे कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम फ्री होगी वैसे ही हमारी टीम का कोई भी मेंबर उसमें रिप्लाई करेगा और आपको अपने क्वेश्चन का और डाउट का सॉल्यूशन मिल सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमने बहुत सारी पोस्ट ऐसी अपलोड कर रखी हैं जो आपकी काउंसलिंग में बहुत काम आएंगी और वो एक्सक्लूसिव फ्रॉम प्रोमेड मेंटर टीम फॉर यू। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी काउंसलिंग।